जैसे कि आपको हम हमेशा बताते हैं कि सबसे पहले हम क्वेश्चन क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक। हमेशा आपको यानी कि अगर जब भी सवाल करेंगे तो कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ता है, ठीक। मान लीजिए जैसे कि हमारे पास 4 पेन दिए गए हैं। कितने पेन दिए गए हैं? 4 पेन दिए गए हैं, ठीक। अगर 4 पेन का क्रय मूल्य, 4 पेन का क्रय मूल्य 3 पेन के क्रय मूल्य के क्या है? बराबर है, ठीक। 4 पेन का क्रय मूल्य 3 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसको कितने % का हमारा लाभ हुआ, तो ये चीज हमको निकालना है, ठीक। या तो क्या करेंगे, जैसे 3 पेन का क्रय मूल्य 4 पेन का क्रय मूल्य के बराबर हो, ठीक। 3 पेन का क्रय मूल्य 4 पेन का क्रय मूल्य के बराबर हो, तो कितने % का हमको हानि हुआ। तो ये दोनों कंडीशन हम लोग समझते हैं, ठीक। तो देखिए पहले अगर हमारा पहले समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन का मतलब सवाल, इसको सूत्र कैसे होगा, ठीक। देखिए लिखा, यदि ए वस्तु का क्रय मूल्य बी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक। यदि ए वस्तु का क्रय मूल्य बी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत हमको निकालना है, फिर हमको हानि प्रतिशत निकालना है। तो हम पहले निकालते हैं क्या, लाभ प्रतिशत। मान लेते हैं क्या होगा हमारा लाभ प्रतिशत, ठीक। लाभ प्रतिशत हमारा क्या होगा, पहले हम लिखेंगे क्या, ए माइनस का बी अपान, और यहां हम लिखेंगे क्या, बी और गुणे 100%, ठीक। तो पहला सवाल हो गया किसका, हमको लाभ का हो गया। दूसरा हमको क्या निकालना है, हानि का निकालना है, तो हानि, ठीक। देखिए जब हानि होगा हमारा तो बी पहले आ जाएगा और ये हमारा क्या जाएगा बाद में, बाकी अब क्वेश्चन हमारा उसी तरह होगा, ठीक। तो कुछ नहीं करना, बी को हम लोग पहले कर देंगे, ए को हम लोग क्या करते हैं बाद में कर देते हैं। ये तो आपको याद ही रहेगा, अगर याद नहीं हो रहा है तो याद रखिएगा, जो चीज बड़ी होगी वो पहले होगी, जो चीज छोटी होगी हमारी क्या होगी बाद में होगी, ठीक। दूसरा चीज ये है कि जब भी हम यहाँ पर बी का मान रखेंगे, ठीक, जो बाद में वस्तु बेची जाएगी वो हमारा क्या निकलता है, बी निकलता है, ठीक है। जैसे क्या लिखा है, तीसरा वर्ग में हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 100 पुस्तक का लागत मूल्य 60 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक। 100 पुस्तक का लागत मूल्य 60 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत निकालिए ना। तो हमको लाभ अथवा हानि का प्रतिशत निकालना है। तो देखिए पहले देखिए बड़ा कौन है हमारा, ए बराबर हमारा कितना दिया है 100 और बी बराबर हमारा 60 ना। मतलब ए हमारा क्या है बड़ा, तो हमको क्या होगा लाभ होगा। जब ए हमारा बड़ा होता है होगा तो हमको क्या होगा लाभ होगा, ठीक। अगर ए हमारा क्या छोटा होगा तो हमको क्या होगा हानि होगा। कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। लाभ लगाना है हमको, हम क्या लगाएंगे, लाभ बराबर यहाँ पर हमारा कितना दिया है 100 और माइनस का 60, नीचे भी हमारा क्या देगा 60 और गुणे यहाँ पर 100 और यहाँ पर क्या लगा देंगे प्रतिशत, ठीक। देखिए 100 में से 60 गया कितना बचता बताइए 40 और बड़ा यहाँ कितना जाएगा 60 और गुणे यहाँ पर 100। देखिए 0 0 हमारा क्या हो गया कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 3 6 ना। देखिए इसको हल करेंगे कितना आएगा 2 1 का 2 और यहाँ पर 200 यहाँ पर 3, यही आपका क्या आ गया प्रतिशत, ठीक। मतलब 200 बटा 3 प्रतिशत इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक। कोई दिक्कत, ठीक है। हम लोग अगला सवाल करते हैं। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या करना है। देखिए अगला क्वेश्चन करने से पहले हम सबसे पहले क्या सीखते हैं, हाँ क्या सीखते हैं कॉन्सेप्ट। जब तक हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक हम लोग सवाल आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक। क्यों हर सवाल के आगे कोई एक कॉन्सेप्ट आपको याद होना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमको कि 4 पेन दिए गए हैं, कितने पेन दिए गए हैं 4 पेन दिए गए हैं, ठीक। 4 पेन का विक्रय मूल्य 3 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक। देखिए 4 पेन का विक्रय मूल्य 3 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पर क्या कह रहा है क्रय मूल्य कह रहा है, रखिएगा, ठीक। क्योंकि अगला जो करेंगे सवाल उसमें विक्रय मूल्य पूछेगा, तो इसमें हमको क्रय मूल्य याद करना है, ठीक। तो हमको बताना है कि इसमें लाभ होगा कि हमको हानि होगा, ये चीज हमको निकाल कर बताना होता है। तो कैसे निकालेंगे इसका कॉन्सेप्ट हम आपको बोर्ड पर समझाते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक। देखिए जैसे लिखा है, यदि बी वस्तु को बेचने पर ए वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है, ठीक। यदि बी वस्तु को बेचने पर ए वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है तो लाभ या हानि हो, तो लाभ प्रतिशत हमको हानि प्रतिशत निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो निकालने का तरीका क्या हमारा होता है सिंपल सा, ए बटा बी
गुणे 100। देखिए ये चीज हमारे क्या होता है, जब हमसे क्या कहें क्रय मूल्य के बराबर हो, किसके बराबर हो, क्रय मूल्य के बराबर हो। ठीक, याद रखिएगा, जब हमसे कहेगा क्रय मूल्य के बराबर हो तो ए अपान बी गुणे 100। ठीक, ए अपान बी गुणे 100। ठीक, किसके लिए, क्रय मूल्य के बराबर के लिए। ठीक, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है 15 अंडे को बेचने पर, 15 अंडे को बेचने पर 3 अंडे के क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है। ठीक, मतलब 15 अंडा वो बेचेगा तो 3 क्रय मूल्य के अंडे के क्या बराबर प्राप्त होता है। ठीक, तो उसको लाभ हुआ कि हानि हुआ, प्रतिशत उनको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए 15 अंडे थे, कितने अंडे थे, 15 अंडे थे और 3 अंडे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। क्या होता है, उसको लाभ प्राप्त होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या लगा लेंगे, यही सूत्र, ए हमारा कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा, ए फॉर हमारा 3 और बी फॉर हमारा कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ करना है 3/15 और गुणे 100। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 डाल लेंगे, कितना रहेगा हमारा 20 और 20 रुपये, कितना रहेगा हमारा 20 रुपया उसको लाभ होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन करने से पहले हम क्या सीखते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो चलिए हम पहले सीखते हैं कॉन्सेप्ट हमारा क्या कह रहा है ना। मान लीजिए कितने पेन आपके पास है, 4 पेन है, कितने पेन है, 4 पेन है। ठीक, अगर हम कहें 4 पेन अगर इसको बेचते हैं तो 3 पेन के हमको विक्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है। ठीक, उसमें क्या था हमारा क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है। ठीक, इसमें हमारा क्या है विक्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है ना। तो यही क्वेश्चन हम लोग पहले क्या करते हैं, इसका सूत्र हम जान लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक, देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। देखिए डिजिटल बोर्ड में हमारा क्या कह रहा है कि यदि बी वस्तु को बेचने पर, यदि बी वस्तु को बेचने पर ए वस्तु के विक्रय मूल्य प्राप्त होते हैं। ठीक, यदि बी वस्तु को बेचने पर ए वस्तु का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है तो वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, याद रखिएगा ए गुणे 100 और यहाँ पर बी प्लस माइनस 100। ठीक, देखिए ए गुणे 100 बी और प्लस माइनस 100। ठीक, देखिए यहां पर भी क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह किसके लिए प्रयोग करेंगे, लाभ के लिए, और हानि के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, प्लस का चिन्ह प्रयोग करेंगे। ठीक, उल्टा थोड़ा चेंज करेंगे यहाँ पर। ठीक, लाभ के लिए माइनस का, हानि के लिए प्लस का चिन्ह प्रयोग करते हैं। देखते हैं हम आगे क्या था हमारा क्वेश्चन, हमारा क्या कह रहा है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिजिटल बोर्ड पर लिखा 21 चीजों को बेचने पर, ठीक 21 चीजों पर बेचने पर हुई हानि में उसमें 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पर हमको क्या हो रहा है, हानि दिया है, ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि हानि हो रहा है कि उसको लाभ हो रहा है। 3 चीजों के मतलब क्या करते हैं विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसको हानि पर कितना प्रतिशत हुआ, तो हमें क्या लगाएंगे, हानि प्रतिशत बराबर ना क्या आ जाएगा, ए गुणे 100 बटा बी प्लस माइनस क्या लगेंगे, जब हानि हो रहा है तो प्लस यहाँ पर 100। ठीक, देखिए काम से क्या रहा था कि अगर उसको कितने चूजे बेचना है, देखिए 21 चूजे बेचना है, कितने बेचना है 21 चूजे बेचता है, तो 3 को क्या हो रहा है, इसकी चूजे को हानि हो रहा है। तो मतलब 21 हमारा क्या हो गया, b बराबर कितना हो गया 21 और a बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3। ठीक, b बराबर 21 और a बराबर हमारा 3। बस मान रखिए, बस क्या आ जाएगा हमारा आंसर, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 गुणे 100। ठीक, 3 गुणे कितना हो गया हमारा 100 हो गया, और यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, कितनी हानि हो रही 21 और प्लस का 100, तो यहाँ हमारा कितना हो गया 300 और यहाँ कितना हो जाएगा 121। ठीक, यही आपका क्या हो गया प्रतिशत आंसर। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा जी। ठीक, चलिए उम्मीद है कि इस सेक्शन में आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर सवाल समझ में आ रहा है तो आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को यूट्यूब पर क्या करना, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, जिससे और हमारा इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को लिए मिलेगा। ठीक, चलिए हम देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा
देखिए हम हमेशा आपको बताते हैं, जब भी हम सवाल करते हैं तो सबसे पहले हम कैसे करते हैं, आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ करते हैं। ठीक, मान लीजिए 2 पेन हमारे पास है, इसका मतलब 2 पेन दिया गया है, इसका 10 रुपए इसका भी दाम है, 10 रुपए हम इसको बेच रहे हैं। ठीक, 10 रुपए में ये भी बेच रहा है, 10 रुपए में हमारा ये भी बेच रहा है, दोनों पेन हमारे 10 रुपए में बिक रहे हैं ना। अब हमारा आता है क्या कि अगर हम इस पेन को बेचते हैं तो हमको 8% के क्या होता है, हमको लाभ होता है। ठीक, तो उतना ही हमको 8% का क्या उस पर हमको हानि होता है। मतलब इस पेन को हमने बेचा तो हमको 8% का क्या हो गया, हानि हो गया, और इस पेन को हमने बेचा तो हमको 8% का क्या हो गया, हमको लाभ हो गया। तो हम सोचेंगे कि हमारा कितना % का लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो यही चीज हमको निकालना सीखना है। चलिए निकालना सीखते हैं कैसे। देखिए लिखा क्या है, यदि 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, 2 वस्तु का विक्रय मूल्य हमारा क्या है, समान है। सबने बताया 2 पेन हमारे पास थे, दोनों का मूल्य क्या था, बराबर था। ठीक, तथा उसमें से एक वस्तु को 8% के लाभ से तथा दूसरे को 8% के हानि से बेचा जाता है। ठीक, मतलब 2 वस्तु दिए गए हैं जिनका क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य समान दिए गए, पहले को 8% के लाभ से, दूसरे को 8% के हानि से बेचा जाता है। तो इसका मतलब कैसे, तो कितना % उसको हानि हुआ या तो लाभ हुआ, तो हम इसको निकालते हैं। देखिए हमारा डिजिटल बोर्ड पर हमारा क्या कर रहा है, राम 2 घोड़े को बेचता है। ठीक, एक को वो 10% के लाभ पर बेचता है, दूसरे को 10% के हानि पर बेचता है। ठीक, एक को क्या 10% के लाभ पर, दूसरे को 10% के हानि पर बेचता है ना। फिर हमसे कहा जा रहा है तो राम को कितने % हमको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो हम क्या निकाल लेंगे, r²/100। ठीक, तो यहाँ r का मान हमारा कितना दिया है, 10%, दोनों बराबर है तो क्या देगा 10, और का स्क्वायर यहाँ पर 100, मतलब कितना देगा 10 का स्क्वायर कितना होता है 100/100, मतलब कट गया, कितना बचा 1। ठीक, यही आपका क्या आ गया आंसर, मतलब 1% को उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। उम्मीद है कि इस सेक्शन का वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको क्या करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों में खासकर शेयर करना है, और सबसे जरूरी काम पड़ोसी में मत भूलना शेयर करना। ठीक, पड़ोसी को भी शेयर करना जरूरी है। ठीक, दूसरी काम हमारा क्या है, इसका आपको नोट्स हमेशा बनाकर रखना है। जितना आप नोट्स बनाकर रखेंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा, नोट्स रहेगा तो आपको कभी भी फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी। तो नोट्स बना के रखिए। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। ठीक, अगले पार्ट में मिलते हैं। जय हिंद।